प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण कब से दिखाई देते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इस महीने प्रेग्नेंट हो जाएंगी, या आप 2-3 महीने से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही हैं और आपको इस महीने अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस नज़र आते हैं और आप समझना चाहती हैं कि क्या ये प्रेगनेंसी के लक्षण हैं या किसी और चीज़ के लक्षण हैं? कैसे जानेंगे कि ये प्रेगनेंसी के ही लक्षण हैं? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको प्रेगनेंसी के 10 शुरुआती लक्षण बताऊंगी। अगर इनमें से 2 या 3 या 5 लक्षण आपको फील होते हैं तब भी आपकी प्रेगनेंसी कहीं ना कहीं कंसीव हुई है, ये इंडिकेशन मिलता है। कभी कभी प्रेगनेंसी के लक्षण पीरियड मिस होने से पहले ही दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, मगर इनको हर महिला जान नहीं पाती है कि वो प्रेगनेंसी के लक्षण हैं। और कभी कभी पीरियड मिस होने के बाद आपको प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पीरियड मिस हो जाता है तब भी आपको प्रेगनेंसी के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, मगर आप प्रेग्नेंट हो चुकी होती हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं पीरियड मिस होना। पीरियड मिस होने के कई कारण हो सकते हैं, इसलिए आपको अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। उसमें अगर आपको प्रेगनेंसी रुकी है तो पॉजिटिव ज़रूर आएगा। दूसरा सिम्टम आपको दिखाई देगा कि ब्रेस्ट में बदलाव आपको फील होंगे। ब्रेस्ट में हल्का सा पेन होता है, हल्का सा टेंडरनेस होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ये आपको पीरियड मिस होने से पहले ही फील हो सकता है और आपको पीरियड मिस होने के बाद भी फील होता है। प्रेगनेंसी का तीसरा लक्षण बहुत ज़्यादा थकान फील होना, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और आपकी बॉडी में थकान बनी रहती है। जब प्रेगनेंसी रुकती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है। चौथा सिम्टम है हल्के गुलाबी रंग की स्पॉटिंग होना या हल्के भूरे रंग की स्पॉटिंग होना और साथ में लोअर एब्डोमेन में पेन होना। हर महिला में स्पॉटिंग नहीं होती है, ये पीरियड के 21वें-22वें दिन के आसपास हल्की सी स्पॉटिंग आपको दिखाई देगी। ये भी इंडिकेशन होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है। ये पीरियड मिस होने से पहले आपको दिखाई दे सकती है। और पेट में हल्का पेन इसलिए होता है क्योंकि जब इम्प्लांटेशन होता है तो एम्ब्रियो एंडोमेट्रियम में डिगिंग प्रोसेस से इम्प्लांट होता है, इसलिए आपको हल्का सा पेन होता है। बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है, कभी कभी आपको फील भी नहीं होता है। पांचवा सिम्टम है बार बार यूरिन आना। अर्ली प्रेगनेंसी में आपको बार बार यूरिन इसलिए आता है क्योंकि बच्चेदानी की तरफ ब्लड फ्लो अच्छी मात्रा में जाने लगता है। इस वजह से किडनी फिल्ट्रेशन का काम बढ़ा देती है। इस वजह से आपको बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। नंबर 6 पर जो सिम्टम है वो है मूड में बदलाव आना या मूड में चिड़चिड़ापन होना। किसी भी महिला को जब प्रेगनेंसी ठहरती है तो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने की वजह से चिड़चिड़ापन रहता है, मूड बहुत ज़्यादा स्विंग करता है, कभी रोने का मन करता है। नंबर 7वां लक्षण या सिम्टम है किसी भी स्मेल की तरफ सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। कभी आपको बहुत ज़्यादा गंध की स्मेल आने लगती है, कभी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगती है। इस तरह क्यों होता है? इस तरह इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है। तो अगर आपको बदबू आना स्टार्ट हो जाए या किसी भी चीज़ की स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगे तो आप ये समझिए कि आपको प्रेगनेंसी रुक गई है। नंबर 8वां सिम्टम है पेट फूला फूला रहना और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होना। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है प्रेगनेंसी ठहरने पर, जो इंटेस्टाइन की मसल्स होती हैं उनको ये रिलैक्स कर देता है, इसलिए आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, पेट फूला फूला रहता है और गैस की समस्या हो जाती है। नंबर 9 पर जो लक्षण है वो उल्टी या मतली है। हर किसी को उल्टी या मतली शुरुआती प्रेगनेंसी में नहीं होती है। कभी पीरियड मिस होने के बाद ही उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं और कभी कभी किसी महिलाओं को कभी कभी उल्टी होती है। नंबर 10 पर जो सिम्टम है वो है खाने पीने की चीज़ों का टेस्ट बदल जाना। कभी किसी खाने से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, कभी हमें वो खाना पसंद नहीं आता है। जो हमें पहले खाना पसंद था वो अब पसंद नहीं आता है, जो पहले नहीं पसंद था वो खाना अब हमें पसंद आने लगता है। ये सारी चीज़ें हार्मोनल बदलाव की वजह से होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरों तक शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।